2008 में ये कहते हैं कि हमने हटा दिया था, 2010 में फिर लगा दिया। मैं मानता हूं इस चीज को, अगर ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस ने गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। परंतु अब तो एमसीडी, दिल्ली सरकार, राज्यसभा और हमारी लोकसभा, चारों तरफ अकेली भाजपा की सरकार है और हमारे सांसद जी भाजपा के हैं, 4 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। अब वो आशीर्वाद दे दें गरीब जनता को। ये कहते हैं कि डीडीए कर रही है, हम नहीं कर रहे। मेरा सवाल इन लोगों से ये है, डीडीए को सरकार चला रही है या डीडीए सरकार को चला रही है? जब से ये खबरें आई है या जब से आप लोगों को पता चला है, क्योंकि सार्वजनिक नोटिस दिया गया है, घरों को तो नहीं चिपकाया गया है, एरिया वाइज सार्वजनिक नोटिस दे दिया गया है कि आपको खाली करना होगा, नहीं तो एक्शन लिए जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई कैसे गुजर रही है सब ये सब सुन के? ये सब सुन के जो औरों की तो मैं क्या बताऊं, मैं स्वयं अपनी बताता हूं कि रातों की नींद उड़ गई है और दिन की भूख मर गई है। ना तो चैन से रोटी खा पा रहे हैं और ना सो पा रहे हैं। रात और दिन एक ही चिंता सताती है कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे। यहाँ बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव में कोई खेत का टुकड़ा बेचा, यहाँ पे प्लॉट खरीदा, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पे आशियाना बनाया। आज उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी जब मुझ जैसे एक जो पलाई दिल्ली में हुआ है और पढ़ा लिखा सब कुछ दिल्ली में, जब मेरे जैसे इंसान की अगर इतनी बुरी हालत हो रही है, तो जो गरीब बेचारा जिसने अपने जमीन बेच के, खेत बेच के यहाँ बनाया अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उस पर क्या बीत रही होगी, ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जाता है। क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो पा रही, किसी कीमत नहीं हो पा रही। इससे पहले भी आपने पंकज जी से एक सवाल पूछा था, बहुत सुंदर सवाल था कि 2008 में ये कहते हैं कि हमने हटा दिया था, 2010 में फिर लगा दिया। मैं मानता हूं इस चीज को, अगर ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस ने गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। परंतु अब तो एमसीडी, दिल्ली सरकार, राज्यसभा और हमारी लोकसभा, चारों तरफ अकेली भाजपा की सरकार है और हमारे सांसद जी भाजपा के हैं, 4 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। अब वो आशीर्वाद दे दें गरीब जनता को। जब वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं तो वास्तविक एक विकास करके दिखाए ना। जब तक इस क्षेत्र की जनता जिएगी या जब तक ये दुनिया रहेगी, उनका नाम अमर हो जाएगा। देखिए, सांसद महोदय की आप बात कर रहे हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी की जी, ये दोनों लोग, एक हैं और मनोज तिवारी, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये अगर एक्शन होता है तो डीडीए के हाथ में, डीडीए कार्रवाई करेगी और दिल्ली हाई कोर्ट के हाथ है, हमारा हाथ में। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस बारे में कि ये आपका मोबाइल है, आप कहते हैं कोई उठा के ले जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और अभी मैं उठाने लगूंगा तो आप मेरे पीछे जरूर दौड़ोगे। ये कहते हैं कि डीडीए कर रही है, हम नहीं कर रहे। मेरा सवाल इन लोगों से ये है, डीडीए को सरकार चला रही है या डीडीए सरकार को चला रही है? अगर इस चीज का ये जवाब दे सकें तो मैं ज्यादा उचित समझूंगा। ये डीडीए की और कोर्ट की आड़ लेके ये गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अभी हाल ही में इसकी मैंने जानकारी निकाली थी, ये जो हाई कोर्ट में मुकदमा इतना हाईलाइट हुआ है और एकदम से इतने जो ये बोर्ड लगाए गए, इसका भी कारण बताता हूँ। एक कोई विजय दिवाकर नाम के कोई पत्रकार हैं, उन्होंने मेरा ख्याल ये पुस्ते के अंदर जमुना के एरिया में जो मकान बन रहे हैं वहां को लेके इन्होंने कोई केस किया कोर्ट में, एमसीडी को ब्लेम किया कि एमसीडी पैसा ले रही है और मकान बनवा रही है, पुलिस पैसा ले रही है, मकान बनवा रही है। एनजीटी और हाई कोर्ट ने जी, वो किया था, एमसीडी ने डीडीए के पाले में गेंद फेंकी और डीडीए ने एनजीटी की तरफ उछाल दी। ठीक है जनाब, तो उससे क्या हुआ, जब ये हाईलाइट होता गया, चलता गया, तो कोर्ट ने एकदम प्रेशर डाला। ये बोर्ड 19 तारीख को यहाँ मीटिंग हुई थी हमारे सांसद जी की, 20 तारीख को ये बोर्ड लगने शुरू हो गए। ये अपने बचाव में डीडीए ने, एमसीडी ने किया है। अच्छा, अब रही बात उसके बाद क्या कहना चाह रहा था, हाँ
ना पूछिए आप पहले। गलती मतलब गलती किसकी है? क्योंकि कई सरकारें आप लोगों ने देखी होगी और बार बार चुनाव के समय कहा जाता है कि वो जोन हो गया। कोई कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे, जहाँ क्योंकि वही मकान बनवा देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में एक्शन हो रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि आप डरिए मत, वो जोन में है। फिर गलती मैं तो सिर्फ ये कहूंगा जी, गलती हमारे समाज की है, हम लोगों की मध्यम वर्गीय लोगों की किस्मत की है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और इस तरह से तो लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि कोई पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ेगा तो बढ़ेगा तो सवाल करेगा। ये चाहते नहीं बिल्कुल सवाल करे कोई। वो तो मास्टर प्लान बताया जा रहा है कि 2047 तक कुछ भारत की तस्वीरें कुछ अलग होगी, उसमें दिल्ली भी है, तो क्या दिक्कत? भारत की तस्वीर अलग होगी, बहुत अच्छी बात है। जब ये मकान टूटेंगे, लाखों मकान टूटेंगे, जनता दर दर भटकेगी ना, तो इनको मतलब ये मकान टूटने के बाद ऐसा साधन हो जाएगा कि रेलगाड़ियां कम पड़ जाएंगी, कोई साधन नहीं मिलेगा यहाँ से भागने के लिए। मकान किराए पे मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो भारत की तस्वीर वाकई अलग होगी। दुनिया भर का मीडिया इस चीज को कवर करेगा, पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, देखो दिल्ली की राजधानी में कैसे मकान तोड़े जा रहे हैं। हम भी तालियां बजाएंगे, बहुत खुश होंगे कि वाह, 4 इंजन की सरकार ने कितना अच्छा विकास किया। जुमले कसना बहुत आसान है, जनता हमारी भावुक होके इमोशनल होके बह जाती है ना, जो जैसे 2000 मैं भी भाजपा का जो है कि समर्थक रहा हूँ। 2014 में मैंने भी नमो नमो बहुत की है, मैंने भी बहुत की थी नमो नमो 15 लाख के लालच में कि खाते में 15 लाख आएंगे, आए नहीं। तो अभी सुन लो, मैं बता रहा हूँ, वो भी किस्सा बता रहा हूँ। 2014 से मैं भी भाजपा समर्थक हूँ, मैंने कांग्रेस छोड़ दी, मैं भाजपा समर्थक हूँ 2014 से। हर चुनाव में मैंने भाजपा के नारे लगाए, हर चुनाव में उनके लिए वोट मांगे, इवन रामवीर विदुरी जी के लिए भी मांगे। मेरा जो वोट है, मेरा कालका जी विधानसभा में बना हुआ था और वहां रामवीर विदुरी जी के लिए भी मैंने वोट मांगे, लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे। जब लोगों ने ये कहा कि 15 लाख तो आई गए ना खाते में, कुछ और आ जाएगा, उनसे भी बोला, माफी मांगी कि देखो ऐसा है कि काला धन तो आएगा, ये वो करके मतलब लोगों को उलझाया। मगर आज मैं देख रहा हूं कि भैया ये तो उल्टे बांस बरेली, मतलब वो ये हो गई, एक देहाती कहावत है, मैं तो आई तोकू और तू ले बैठी मोकू। अब इस टाइम हमारा ये हाल चल रहा है जी, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। विधायक जी और सांसद जी, ये 2 पार्ट हैं, इनके बीच में अब जनता पिस रही है। 19 तारीख की मीटिंग में विधायक जी ने कहा था, कोई माई का लाल एक ईंट नहीं हिला सकता। तो बार बार बोल रहे हैं इस बात। सांसद महोदय हमारे जो है कि इनकी जो आजकल वो वीडियो चल रही है, उन्होंने कई बार जगह उन्होंने ये कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं होने दूंगा। मगर वो ये भी कहते हैं कि भाई ओजोन में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो अनऑथराइज है वो अनऑथराइज है। कुल मिला के हमारे साथ में बहुत भयंकर मजाक हुआ है, सौतेला व्यवहार हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों हाथ जोड़कर और सर को झुकाकर ये अपने प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूंगा, भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार बंद करें। जो बांध से बाहर हमारी कॉलोनियां हैं, इन्हें नियमित करें, इस ओजोन को खत्म करें, और या फिर ओजोन का दायरा, जो दायरा है, उस दायरे में आने वाली समस्त जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन्हें भी ओजोन में लेके उन्हें भी डेमोलाइज किया जाए। हम अपना मकान अपने आप तोड़ के दे देंगे।